टाइप 7 सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता जिसकी टेक्नोलॉजीज एंड कैपेबिलिटीज को हम सिर्फ अपनी फैंटेसीज में ही इमेजिन कर सकते हैं। सपोज आप बाइक राइड कर रहे हो एंड किसी व्हीकल से टकरा जाओ, बट क्या हो अगर आप उस व्हीकल से टकराने के बजाय उसके आर पार चले जाओ और आपको एक खरोच भी ना आए। साउंड्स फैसिनेटिंग? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए आपको कोई शूट करने वाला हो एंड ऑल ऑफ अ सडन समय अचानक से रुक जाए और आप उस गन से शूट हुई बुलेट की डायरेक्शन को ही चेंज कर दो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अ टाइप 7 सिविलाइजेशन क्रीचर कैन डू। सभी रियलिटीज, सभी डिमेंशंस, सभी टाइमलाइंस, इवन सभी नेचुरल लॉज को टाइप 7 क्रीचर एक चुटकी बजाते ही बदल सकता है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना फाइंड आउट वेदर अ टाइप 7 सिविलाइजेशन कैन एग्जिस्ट और नॉट। What's up guys, मैं हूं बॉबी। So without further ado, let's start the video. Well, basically यहाँ पर 3 मेजर क्वेश्चंस उठते हैं। नंबर 1, क्या ऐसा कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? एंड हाउ मच आर आवर साइंटिस्ट कन्विंस्ड? नंबर 2, इफ यस देन क्या गारंटी है कि वो हमारे बीच रूप बदल के नहीं रह रहे? एंड नंबर 3 इज, अगर वो एडवांस सिविलाइजेशन हमारे बीच में रूप बदल के नहीं रह रहे हैं बट साइंटिफिकली ये एग्जिस्ट करती हैं, देन वो ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें हमसे छुपा कर रख रही है? हमें फॉर्चुनेटली इन तीनों सवाल के जवाबों को एक सीक्वेंस में समझना होगा जिससे इस सिविलाइजेशन के स्केल के कॉन्सेप्ट का एक कंप्लीट सेंस बन सके। क्योंकि इसे एक थ्योरी कहो या हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट कहो या फ्रेमवर्क कहो, आज से ऑलमोस्ट 70 इयर्स पहले एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने इसे वर्ल्ड के सामने पेश किया था। ईयर 1950 जब सभी साइंटिस्टों में एक एलियन सभ्यता को ढूंढने के लिए चाह अपनी चरम सीमा पर आ चुकी थी और हर रोज़ अमेरिका में एरिया 51 से जुड़ी यूएफओ साइटिंग्स की खबरें उठ रही थी। एंड तभी कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से जुड़े थ्रेट्स को प्रिडिक्ट और एक्सेस करने के लिए उन्हें अलग अलग एडवांसमेंट के स्केल पर क्लासिफाई कर दिया। उन दिनों 2 ऐसे स्केल्स काफ़ी पॉपुलर थे। नंबर 1 इज़ द इंफॉर्मेशन मास्टरी स्केल, जिसमें कोई भी सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकती है इसके बेसिस पर उसे A to Z ऐसे 26 लेवल में क्लासीफाई किया गया था। एंड द सेकेंड वन इज़ द माइक्रो डायमेंशनल मैस्टरी स्केल, जिसमें कोई भी सिविलाइजेशन छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कितना एक्सट्रीम जाकर वहाँ के ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकती है, इसके बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया गया। जिस स्केल में सबसे स्लोवेस्ट लेवल पर द टाइप 1 माइनर्स, जो सिर्फ नेकेड आई से नज़र आए ऐसे माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को ही कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे हाईएस्ट लेवल पर टाइप ओमेगा माइनर सिविलाइजेशन जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को कंट्रोल कर सकते थे, जिससे अगर फ्यूचर में कभी किसी सिविलाइजेशन या एलियन टाइप सिविलाइजेशन से सामना हो तो हम एक्यूरेटली ये कैलकुलेट कर सकते थे कि वो हमारे लिए किस लेवल का थ्रेट बन सकते हैं। इसका अनुमान लगाने के लिए हमें खुद का स्कोर पता होना चाहिए। वेल, इन दोनों स्केल पर हम जैसे इंसानों को रखते हैं, सडनली इंफॉर्मेशन की स्केल पर ह्यूमंस लेवल P पर आते हैं, जो कि कंसिडरेबली एडवांस लेवल है। बट ऑन द अदर साइड माइक्रो डायमेंशनल स्केल पर हम आज भी 70 इयर्स ऑफ एडवांसमेंट के बाद भी सिर्फ टाइप 5 माइनस के लेवल पर ही लैंड करते हैं, जो कि टाइप ओमेगा से बहुत बहुत दूर है। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन दोनों स्केल्स का अल्ट्रा स्पेसिफिक पैरामीटर्स पर एलियंस को क्लासीफाई करना ही स्केल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई, और नीड पड़ गई एक यूनिवर्सल स्केल की जो ऑल द फैक्टर्स को कंसिडर करके एक ही स्केल में ये बता सके कि पर्टिकुलर सिविलाइजेशन कौन से लेवल पर एग्जिस्ट करती है, ताकि ऐसे पैराडॉक्सेस ना क्रिएट हो कि एक स्केल पर एडवांस सिविलाइजेशन दिख रही है और दूसरे पर नॉन एडवांस सिविलाइजेशन। नाउ हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइप 7 सिविलाइजेशन। सो एक्चुअली में उन दिनों साइंटिस्ट स्टडी में लगे थे कि वो कौन सा यूनिवर्सल स्केल हो सकता है जो प्रिसाइजली भी हो एंड एट द सेम टाइम एबनॉर्मलिटीज़ ना क्रिएट करे। और इसी सोच के साथ ईयर 1964 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डिशेव ने पिछले 2 स्केल्स में एक कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई किया,
दैट इज एनर्जी कंजप्शन। कार्डिशेव ने सोचा, चाहे इंफॉर्मेशन एक्सेस करना हो या माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को कंट्रोल करना हो, तरक्की करने के लिए आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। सो एनर्जी बिकेम दैट यूनिफाइंग स्केल। इसी थिंकिंग के साथ कार्डिशेव ने एनर्जी कंजप्शन पर कंप्लीटली न्यू स्केल को बना दिया, कॉल्ड द कार्डिशेव स्केल। अब इस न्यू स्केल में इनिशियली उन्होंने टाइप 1, टाइप 2 से लेकर टाइप 3 सिविलाइजेशन, ऐसे 3 लेवल्स में सारी सिविलाइजेशन को क्लासिफाई किया। बट लेटर ऑन अदर साइंटिस्ट को ये आइडिया इतना यूजफुल लगा, इवेंचुअली उन्होंने इसमें टाइप 5 से लेकर टाइप 7 ऐसे 4 लेवल्स को ऐड कर दिया। एंड फाइनली एक ऐसी स्केल इजाद हुई जो कि एक हाईली एडवांस जीवों के एग्जिस्टेंस को भी लॉजिकली जस्टिफाई कर सकती थी। अब इस पूरे नए स्केल में कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सेप्ट वन, दैट इज आवर स्टेटस। हमारी औकात इसके सामने क्या है? इट शोड दैट हम टेक्नोलॉजिकली काफ़ी पिछड़े हुए जीव हैं। सो द क्वेश्चन इज, क्या हम टाइप 3 सिविलाइजेशन तक भी पहुंच पाएंगे? एंड वहां तक पहुंचने के लिए क्या हम जिंदा भी रह पाएंगे? एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सेगन ने हम कितने एनर्जी यूज कर सकते हैं इसे जब कैलकुलेट किया था, उन्होंने ये पाया कि करंटली हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। हम सिर्फ 0.73 सिविलाइजेशन के लेवल पर हैं। एंड सिर्फ टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें 200 से 300 साल और लग जाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो लेवल है जहां पर हम अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने होम प्लैनेट अर्थ की ऑलमोस्ट 100% एनर्जी को यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। और फिर हमें अपनी इस हाईटेक एडवांस लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने लगेगी। देन हम ह्यूमन सन जैसे दूसरे एनर्जी सोर्सेज की एनर्जी कंज्यूम करने लगेंगे, जो कि हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन के और नज़दीक ले जाएगा। बेसिकली यहाँ पर हम अपने होस्ट स्टार जो कि सन है उसे डायसन स्फीयर जैसे इंजीनियरिंग मार्बल से कवर कर लेंगे, जो अपने सोलर पैनल से भरे रिंग से हमारे सूरज की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके पृथ्वी तक पहुँचाएगा। और इस एनर्जी से हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जो हमें अदर सोलर सिस्टम तक पहुँचने में हेल्प करेगी। एंड बाय डूइंग दिस हम दूसरे सोलर सिस्टम्स के सन की एनर्जी को भी प्रॉपर निचोड़ने लगेंगे बाय डायसन स्फीयर, और अपनी एडवांसमेंट को इस तरह यूटिलाइज करेंगे कि स्लोली हम पूरी गैलेक्सी पर राज कर पाएंगे और मिल्की वे का हर स्टार डायसन स्फीयर से कवर नज़र आएगा। और ऐसा करते ही हम बन जाएंगे टाइप 3 सिविलाइजेशन। ये तो एक तरह से एक फैंटेसी हो गई। चलिए इस सपने से बाहर आकर अब ज़रा अपनी पृथ्वी की ज़मीन पर आते हैं। वेल, ना तो हम सन की पूरी एनर्जी यूज करने के काबिल हुए हैं और ना ही पृथ्वी पर पड़ रही सूरज की किरणों की प्रेजेंट टाइम में। अब जब हम अपने अर्थ की ही पूरी एनर्जी यूज़ करने में इनकेपेबल हैं, तो किसी एलियन सिविलाइजेशन को क्या ही डिटेक्ट कर पाएंगे? इट्स क्वाइटली इम्पॉसिबल। देन वाई हमारे साइंटिस्ट ने टाइप 7 सिविलाइजेशन का आइडिया सोचा ही क्यों? वेल, देखा जाए तो ये आइडिया कार्डिशेव को ही आ गया होता अगर उस जमाने में उन्होंने भी यूनिवर्स की ये इमेजेस देखी होती जो एडविन हबल जैसे मॉडर्न एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने देखी थी। एक्चुअली तब के टाइम में हमें मिल्की वे के बाहर के यूनिवर्स के बारे में ज़रा सी भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट एडविन हबल ने मॉडर्न टेलीस्कोप के जरिए नई गैलेक्सीज की खोज की, साइंटिस्ट फिर से स्केल में और एक्स्ट्रा सिविलाइजेशन लेवल को ऐड करने लगे, जो कि गैलेक्सीज से भी बड़ी चीज़ों से एनर्जी कंज्यूम करने के काबिल थे। उन्होंने 4 और सिविलाइजेशन को इस स्केल में ऐड किया। सो गाइस, जैसे कि हमने जाना कि टाइप 3 सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होते ही हम ह्यूमंस गैलेक्सी के सभी स्टार्स पर कब्जा कर लेंगे। पर इस पॉइंट के बाद धीरे धीरे हमारा एनर्जी कंजप्शन और बढ़ जाएगा और गैलेक्सी के सभी स्टार्स उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। सो तब हमें स्टार्स से भी ज़्यादा बड़े एनर्जी सोर्स वाले एनर्जेटिक इवेंट्स जैसे सुपरनोवा, गामा रे बस्ट, एक्सप्लोजन्स, इनसे एनर्जी सोखने लगेंगे, जिन्हें यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले रेडिएटिंग इवेंट्स कहते हैं। नाउ एट दिस लेवल हम अपनी एनर्जी की नीड्स के हिसाब से स्टार्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर पाएंगे।
और पूरे यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। इस तरह से हम टाइप 4 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। अब आपको ऐसा लगेगा दैट अब यूनिवर्स में बचा ही क्या है, जितनी एनर्जी थी उसे तो हम सब ने सोख लिया। वेल, उन दिनों साइंटिफिक कम्युनिटी में स्ट्रिंग थ्योरी जैसे कई मॉडर्न थ्योरीज बनना शुरू हो गए थे, जो कि मल्टीवर्स और मल्टीपल डायमेंशंस के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे। सो साइंटिस्ट ने सोचा, व्हाट इफ कुछ ऐसे सिविलाइजेशन हो जो हमारे खुद के यूनिवर्सल रियल्म के बाहर रहते हों, एंड प्रोबेबली इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पा रहे, पर इनकी हम पर नज़र है। एंड विद दिस थॉट टाइप 5 सिविलाइजेशन लेवल का जन्म हुआ। इस लेवल पर हम लिटरली पूरे के पूरे गैलेक्सीज की एनर्जी को निचोड़ने लगेंगे एंड फाइनली ऐसी टेक्नोलॉजीज बना लेंगे जो हमें पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करा सकें। लाइक मैनी साइंस फिक्शन मूवीज, जस्ट इमेजिन एक ऐसी एडवांस सभ्यता जो अपने खुद के यूनिवर्स की सारी एनर्जी निचोड़ चुकी हो एंड वो पोर्टल्स के जरिए दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हो और उन हिडन डायमेंशन से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जिसे हम टाइप 6 सिविलाइजेशन बोलेंगे। इन लेवल की सिविलाइजेशन का पूरे कॉस्मोस पर पूरा कंट्रोल होगा, सिर्फ एक चीज का कंट्रोल छोड़कर, एंड दैट इज फिजिक्स के लॉज के खिलाफ जाकर किसी भी मैटर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने की पावर। एंड इस कंडीशन में टाइप 6 सिविलाइजेशन इंस्टेड टाइप 7 सिविलाइजेशन कहलाएगी। साइंटिस्ट के अनुसार टाइप 7 सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशनल पावर नहीं, बल्कि वो एक इंडिविजुअल माइंड वाला बीइंग होगा जिसके अंदर पूरे यूनिवर्स के सारे थॉट्स, सारी इंफॉर्मेशंस और सारी टाइमलाइंस ट्रांसफर हो चुकी होंगी। यानी कि पूरे ओमनीवर्स में जो कॉन्शियसनेस होगा वो सब कुछ एक सुपर बीइंग के माइंड में ट्रांसफर हो जाएगा। वो बीइंग ऑमनीपोटेंट मीन्स ऑल पावरफुल, ऑमनी प्रेजेंट मीन्स हर जगह मौजूद, एंड ऑमनीफिशिएंट यानी कि उसको हर चीज़ का नॉलेज होगा, जिन्हें हम सभी गॉड कहते हैं। बट फर्क सिर्फ इतना है कि शायद वो रियलिटी में एक गॉड ना हो, बिकॉज गॉड को हम हमेशा अच्छाई से ही एसोसिएट करते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, क्या सबूत है कि टाइप 7 सिविलाइजेशन का बीइंग आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑलरेडी नहीं है? वेल, क्या सबूत है? हम इंसान हमारी अर्थ या पूरा यूनिवर्स उन विशालकाय जीव का अंश नहीं है? एंड दिस ब्रिंग्स द अनअवॉइडेबल क्वेश्चन, दैट इज, क्या हम इतने विशालकाय जीव के अंदर रहते हुए उसके अस्तित्व को डिटेक्ट कर सकते हैं? वेल, इसके चांसेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसे हम बायोलॉजी से भी समझ सकते हैं। आज से 500 मिलियन साल पहले जब ये स्पॉन्ज पृथ्वी पर आया था तो वो ऑलमोस्ट सभी लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन इन पोर्स के थ्रू ही कराता था। लेकिन जैसे ही उसके सेल्स ने ज्यादा अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर दिया, उन सेल्स ने खुद को इवॉल्व करना शुरू कर दिया और अलग अलग ग्रुप्स में बांट लिया, और धीरे धीरे वो सेल्स ऐसे ऑर्गन्स में तब्दील हुए जिन्हें बॉडी में अलग अलग रोल्स मिलने लगे। लाइक हार्ट सेल्स सर्कुलेशन करने लगे और स्पर्म सेल्स और एग्स रिप्रोडक्शन करने लगे। इससे हुआ ये कि ओवरऑल स्पंज की बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में इवॉल्व हो पाई, लाइक ह्यूमंस, जिसकी वजह से हमें कई एक्स्ट्रा पावर्स जैसे कि मूवमेंट्स करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स और सेंसरी ऑर्गन्स मिलने लगे। मीन्स दैट जितनी ज्यादा एनर्जी बॉडी के सेल्स कंज्यूम करते रहेंगे उतना ही ज्यादा पावर उस बॉडी को मिलता रहेगा। एंड एग्जैक्टली ये टाइप 7 सिविलाइजेशन के साथ हो भी सकता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट टाइप 7 को पावर दे रहा है और इसी पावर की वजह से वो खुद को इनविजिबल और इनविंसिबल रख पा रहे हैं। दिस कैन बी पॉसिबल गाइस। इनफैक्ट कई साइंटिस्ट का तो ये तक कहना है कि हम शायद किसी एडवांस सिविलाइजेशन के ब्रेन में रह रहे हो सकते हैं। एंड ऑल्सो ब्रेन सेल्स और यूनिवर्स के पैटर्न में साइंटिस्ट को बहुत सारी सिमिलरिटीज मिली हैं, यानी कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक ब्रेन हो सकता है और इसमें प्रेजेंट सभी गैलेक्सीज हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब एक्चुअली कई साइंटिस्ट इन टॉपिक पर
डिटेल में रिसर्च कर रहे हैं। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अभी हम सब टाइप 7 सिविलाइजेशन से बहुत दूर हैं। हमें पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन के करीब पहुंचना होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो बी श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर चिलिंग एंड स्कैरी फैक्ट्स एंड रियल लाइफ स्टोरीज। सी यू गाइस ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो।